एवरीवन हैज ज्वाइंड आई थिंक। मस्त प्लान है यहाँ पे, वो नहीं शेयर कर पाओगे तुम लोग। चलो, तो सबसे पहले तो यार थोड़े बेसिक्स है, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी थोड़े बेसिक्स है जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे पीपीटी में। सो आप लोगों को थोड़ा फील मिल जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले कि यार ट्रेन प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब नीचे हार्दिक सर भी लिखा हुआ है, ये हार्दिक सर इसलिए लिखा हुआ है कि आज सुबह जो मीम्स आया था अमन का, उसके चलते हुए अब अगर मार्केटिंग करना ही है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, तो नाम के साथ ही किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए नीचे नाम भी लिखा हुआ है। बट ये जो पीपीटी है आपको जो आज दिखने वाली है, उसमें थोड़ा मेहनत किया हुआ है। सो आप लोगों को फील के साथ समझ भी आएगा कि भाई एग्जैक्टली क्या होता है। वैसे आप लोगों को पता ही है, ट्रेन प्रॉब्लम्स आप लोग बहुत सारे कर चुके हो। यहाँ पे कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि ट्रेन प्रॉब्लम्स में 4 केसेस होते हैं, 4 अलग अलग केसेस होते हैं। तो वो चारों केसेस अपन डिस्कस करते हैं एंड फिर अपन उसके सवाल पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ट्रेन वर्सेस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ नो लेंथ, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ नो लेंथ पे आप लोग डाल सकते हो स्टैंडिंग पोल, बोल सकते हो इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, खंबा कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो चीज पेड़ हो सकता है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ नो लेंथ में आता है। तो यहां पे हमको जब बोला जाए कि यार स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है, कब? कि जब जो ट्रेन है, वो जो पोल खड़ा हुआ है, ठीक है, पोल जो खड़ा हुआ है वो पोल को पास करती है। तो जो ट्रेन है वो पोल को जब पास करेगी, तो हमको ये नहीं देखना है कि यार पोल जो है वो आनंद में है और ट्रेन जो निकल रही है वो बड़ौदा से निकल रही है, और मेरे को पूछा गया है कि भाई ट्रेन को पोल को पास करने का टाइम ढूंढना है या स्पीड ऑफ द ट्रेन या जो भी आपको ढूंढना है। तो वहां पे आपको ये नहीं मेजर करना है कि भाई ट्रेन जो है वो कहां से निकली है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ट्रेन कहां से निकली है वो मेजर नहीं करना है, हमको क्या मेजर करना है? तो अगर ट्रेन चलना शुरू करेगी और ट्रेन आके रुकेगी यहां पे, मतलब रुकेगी क्या मतलब? कि आपका जो पॉइंट है वो वहां से शुरू होगा, पोल की एग्जैक्टली सामने जब ट्रेन आती है तो वहां से एग्जैक्टली शुरू होगा। और ये ट्रेन नहीं है, एक्चुअली डब्बा ही है, बट आप इसको समझ के चलो कि ये लंबी ट्रेन है, ठीक है। तो ट्रेन वहां पे आती है और एग्जैक्टली आपका जो पोल है वहां से आपको काउंट करना शुरू करना है, और वहां से काउंट करके ट्रेन यहां से निकल जाएगी वहां तक का टाइम, ठीक है। तो यहां से शुरू करना है। सपोज अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई यहां से, हाँ यहां से निकल के ये वाला, ठीक है, फिर से देखते हैं भाई यहां से निकल के एग्जैक्टली ये वाला जो टाइम है वो टाइम आपको मेजर करना है कि भाई ट्रेन को पोल को पास करने का टाइम। चलिए, तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि ट्रेन, तो यहां पे पोल का जो लेंथ है वो लेंथ यहां पे डिस्कस नहीं, मतलब ये कंसिडरेशन में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेन का जो लेंथ है वो काफी लंबा है विथ रिस्पेक्ट टू पोल का लेंथ, ठीक है। तो यहां पे पोल का जो लेंथ है वो अपन कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का लेंथ कंसिडरेशन में आएगा। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन अगर मुझे मेजर करनी है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी भाई? यहां से यहां निकलने तक का टाइम, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस ऐसा नहीं होगा कि बड़ौदा से लेके आनंद तक का डिस्टेंस नहीं। आनंद में जो पोल खड़ा हुआ है वहां से ट्रेन का इंजन का पहला हिस्सा पास होते टाइम पे टाइम शुरू होगा, और इंजन का आखिरी डब्बा, मतलब सॉरी डब्बे का आखिरी हिस्सा पास हो जाएगा, तब तक का टाइम मेजर करना है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी योर एक्स, जो है वो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, एंड टाइम क्या हो जाएगा भाई? एग्जैक्टली आपका शुरू होते से लेके खत्म होने वाला टाइम। क्लियर है? तो पहला इक्वेशन, पहला केस जो अपना है वो बनेगा ट्रेन वर्सेस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ नो लेंथ, और वहां पे स्पीड ऑफ द ट्रेन है दैट विल बी लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस दैट पोल, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। ये अपना पहला केस हुआ। दूसरा केस अगर मुझे लेना है तो वो हो जाएगा ट्रेन वर्सेस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन लेंथ, ठीक है। तो सर्टेन लेंथ में क्या क्या हो सकता है भाई? प्लेटफॉर्म हो सकता है, टनल हो सकता है, तो ये सारी की सारी चीजें हो सकती है, प्लेटफॉर्म, टनल। तो वहां पे अगर मेरे को निकालना है स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो यहां पे भी सेम चीज होगा भाई।
अपने को बड़ौदा से आनंद पहुंचने तक का नहीं देखना है, हमको क्या देखना है कि भाई आनंद का प्लेटफॉर्म शुरू हुआ तब से हमारा टाइम कैलकुलेशन शुरू होगा। ठीक है, ब्रिज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ब्रिज जो है वो आपको, क्योंकि ब्रिज जो है वो छोटा होता है, तो ब्रिज हम लोग कंसिडरेशन में वहां पे नहीं लाएंगे, क्योंकि ब्रिज, ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो ट्रेन जो ब्रिज होता है वो ट्रेन ब्रिज के नीचे से निकल जाती है, तो वहां पे जो लेंथ होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। अगर हाँ, ये बोल सकते हैं हम लोग कोई व्हीकल है और व्हीकल ब्रिज के ऊपर से पास हो रहा है, तो हम लोग कंसिडरेशन में उसको लेंगे। बट अभी के लिए ये जो केस है वहां पे प्लेटफॉर्म है, टनल है, ट्रेन की बात कर रहा हूं इसलिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये जो वाला पॉइंट है जहां पे आपको दिख रहा है, वो पॉइंट से हम लोग काउंट शुरू करेंगे, और वहां से यहां पे ये पूरा का पूरा, ठीक है, तो यहां पे क्या क्या, यहां तक का टाइम, मतलब आपका पूरा का पूरा ट्रेन, देखो यहां से ट्रेन जो है वो निकला, पूरा प्लेटफॉर्म को पास किया, तो यहां से लेके चालू होगा, फिर ट्रेन निकल के पूरा प्लेटफॉर्म पास किया, और एंड वाला हिस्सा जब बाहर निकला, तो मतलब यहां पे जो लेंथ है, वहां पे लेंथ क्या क्या हो जाएगा भाई, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्योंकि पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो आपको कवर करना है। तो यहां पे लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, दोनों का दोनों आएगा आपका डिस्टेंस। स्पीड इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम कौन सा आएगा भाई, टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। ईच अदर का मतलब क्या भाई, पूरा का पूरा दोनों का दोनों क्रॉस हो गया, या टाइम टेकन टू क्रॉस प्लेटफॉर्म भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जब पास हो जाएगा वो वाला टाइम। ठीक है, तो शुरू कहां से होगा भाई, शुरू यहां से होगा, एंड देन पूरा का पूरा पास होगा ये ऐसे, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो केस 2 में जब ट्रेन वर्सेस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन लेंथ होता है, तब आपका स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहां पे अगर लिखना है तुम लोगों को, इक्वेशंस लिखने हैं तो साथ साथ में लिखते जाना। मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स का टाइम भी दे रहा हूं साथ साथ में, तो अगर इक्वेशन लिखने हैं तो साथ साथ में लिखते जाना। ये हो गया ट्रेन वर्सेस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन लेंथ। पहला वाला था ट्रेन वर्सेस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ नो लेंथ। ठीक है, तो वहां पे लेंथ कंसिडरेशन में नहीं आएगा। यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, प्लेटफॉर्म या टनल या ब्रिज जो भी है, उसका लेंथ हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। हाँ भाई, तो अब बात करते हैं भाई, पहले जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट था खंबा। अब क्या बोल रहा हूं मैं, यार एक और ऑब्जेक्ट है जो आपका मैन है, बट वो मैन वहां पे अगर खड़ा होता, ठीक है, अगर मैं पोल की जगह पे मैन को खड़ा रखता और ट्रेन पास होती, तो वो फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ नो लेंथ ही हो जाता, क्योंकि ट्रेन के कंसीडरेशन में अगर मैं बात करूं तो ट्रेन के कंसीडरेशन में मैन का जो लेंथ है वो भी निग्लिजिबल है। तो अगर मैन वहां पे खड़ा हुआ होता तो कोई दिक्कत था ही नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैन भाग रहा है, ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मैन जो है वो अपनी जगह पे ही भाग रहा है, तो क्या हुआ भाई, ट्रेन पास हो गई। अब ट्रेन पास हो गई तो ये तो वही केस हो गया ना, ट्रेन वर्सेस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ नो लेंथ, क्योंकि बंदा भाग रहा है लेकिन कहां भाग रहा है, अपनी जगह पे भाग रहा है, तो वहां पे तो कोई इश्यू होने नहीं वाला। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि बंदे ने भागना शुरू किया, बट बंदे ने भागना शुरू किया सेम डायरेक्शन में जो डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, तो यहाँ पे बंदा भी भाग रहा है लेकिन वो थोड़ा स्लो भाग रहा है, थोड़ा ज्यादा, मतलब गया तो सही लेकिन स्लो गया। ठीक है, एक बार और देखते हैं, तो यहां से स्लोली गया, तो ट्रेन पास तो कर लेगी, क्योंकि ट्रेन का जो स्पीड है वो मैन के स्पीड से तो ऑब्वियसली ज्यादा है, तो ट्रेन उसको पास तो कर लेगी। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पे अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वो स्पीड जो है वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन का जो लेंथ, ट्रेन का जो स्पीड है उसके रिस्पेक्ट से मैन भी कुछ स्पीड से भाग रहा है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। अगर ए और बी है, ए ट्रेन का स्पीड है और बी जो है वो मैन का स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, फटाफट से देखता हूं कौन कौन जाग रहा है। विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन मैन का स्पीड, या विद रिस्पेक्ट टू मैन ट्रेन का स्पीड। बहुत सही यार, बहुत सही। तो गलतियां तो है बॉस।
ठीक है, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस रिलेट स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, अभी टाइम की अपन बात ही नहीं कर रहे, अभी सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं अपन ए माइनस बी, जो आपका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, क्योंकि ए जितना जा रहा है उसमें से बी जो आगे जा रहा है वो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड नहीं होगा भाई, ऐड कब होगा, जब ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये दोनों के दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा ए माइनस बी, और यहां पे भी आपका जो लेंथ है वो लेंथ सिर्फ ट्रेन का आएगा, क्योंकि मैन का लेंथ जो है यहां पे थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको मैन, लेकिन मैन का जो लेंथ है वो ऑब्वियसली निग्लिजिबल है ट्रेन के कंसिडरेशन में। ठीक है, तो ट्रेन के कंसिडरेशन में लेंथ नहीं आएगा, लेंथ आएगा सिर्फ ट्रेन का। बट वो कंसिडर कहां से होगा, मैन को जहां से छू के ट्रेन निकली वहां से लेके पूरे के पूरे मैन को पास हो गई वहां तक का टाइम, तो टाइम टेकन टू क्रॉस दैट मैन। क्लियर है भाई यहां तक? तो यहां पे ए माइनस भी आएगा। अब अगर मैं ये बोलूं कि जो मैन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है तो यहां पे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ए प्लस बी, क्योंकि स्पीड बढ़ गई ना भाई। देखो, स्पीड क्रॉस करने के लिए स्पीड अगर मैं देखूं तो वहां पे टाइम लगा, यहां पे देखो तो यहां पे टाइम लगा। ठीक है, बंदा भी गया, ट्रेन भी गया, ठीक है, तो टाइम लगा। यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे फटाफट हो गया। अब तो स्पीड क्या है, स्पीड बढ़ गया तो ही तो फटाफट हो गया, तो यहां पे हो जाएगा ए प्लस बी। क्लियर है? यहां पे लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस दैट मैन व्हेन दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी यहां पे बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि भाई स्पीड क्यों ज्यादा है यहां पे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अभी बात करते हैं आगे। चौथा केस जो है ट्रेन वर्सेस ट्रेन। दो ट्रेन है यहां पे, ट्रेन वर्सेस ट्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पे भी सेम चीज होगा, रिलेटिव स्पीड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पीछे वाली फास्ट जा रही है तो उसको क्रॉस कर लेगी, लेकिन क्रॉस करने में टाइम लगेगा। क्लियर है? क्रॉस करने में टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा, ए माइनस बी, स्पीड घट गई है। बट यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्रॉस कर रहे हैं, करते टाइम पे देखो जरा पे, ठीक है, पहले ट्रेन का विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, हाँ प्रांशु। अब अगर मैं बात करूं यहां पे कि ये दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते, आमने सामने होते, तो क्या हो जाता भाई? फटाफट से हो गया ना। समझ आ रहा है? यहाँ पे देखो, यहां से फटाफट से निकल रहे हैं, तो मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, ए प्लस बी। बट यहां पे ऑब्वियसली फर्क कहां आ रहा है, तो फर्क सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है, लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन 2 डिवाइड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। यहां पे भी सेम है, सिर्फ रिलेटिव स्पीड अलग है, बाकी तो इक्वेशन दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है। भाई यहां पे जितने भी इक्वेशन हम लोगों ने देखे, चलो एक बार फिर से पूरा का पूरा रिवाइंड कर लेते इक्वेशन, ताकि अपने को समझ आए। पहला इक्वेशन था ट्रेन वर्सेस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ नो लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस दैट पोल, या फिर स्टैंडिंग मैन भी हो सकता है, यहां पे पोल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला इक्वेशन। ये अपना हो गया दूसरा इक्वेशन, जहां पे लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म या लेंथ ऑफ द टनल, जो भी होगा ऑब्जेक्ट, उसका लेंथ दोनों के लेंथ कंसिडरेशन में आएंगे। तो यहां पे ये दूसरा हो गया। ठीक है, एक मिनट। तो यहां पे तीसरा इक्वेशन हो गया ए माइनस बी, जब सेम डायरेक्शन में है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में ए प्लस बी रिलेटिव स्पीड। दीप, वाई जो है वो लेंथ है, लेंथ, एक्स एंड वाई जो है ना वो लेंथ है, स्पीड जो है वो ए एंड बी है।
जैनब मॉड्यूलस लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो ए जो है, पीछे वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड ए है। अब अगर उसकी स्पीड कम हुई तो आगे वाली जो ट्रेन है उसको क्रॉस करेगी ही नहीं ना। तो पीछे वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो आगे वाली ट्रेन को पास करेगी। तो ए हमेशा ज्यादा ही रहने वाला है। अगर ए कम रहा तो कभी भी पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को पास ही नहीं कर पाएगी। अच्छा, एक डाउट है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो भाई दोनों ट्रेन का डिस्टेंस क्यों लिया, ये एक डाउट है, उसको करते हैं अपन सॉल्व। ठीक है, यहां पे अगर इसकी मैं बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, वहां पे ये ट्रेन आए, ये ट्रेन अगर यहां पे आ गई तो वहां से अपना काउंट चालू होगा। ठीक है, अगर यहां से काउंट चालू हुआ तो ये ट्रेन, पीछे वाली जो ट्रेन है वो पूरा निकल गई, यहां तक निकल गई, मतलब दोनों ट्रेन सिमिलर आ गए, दोनों एक दूसरे की परछाई जैसा आ गए। अगर यहां पे आ गए तो ये एक डिस्टेंस हुआ। बट ये वाली पीछे वाली जो ट्रेन है वो पूरी की पूरी आगे निकल जाएगी और ट्रेन का पीछे का हिस्सा यहां पे आएगा, मतलब ये पूरी ट्रेन यहां पे आ गई, ये वाला हिस्सा। तब तक का टाइम टाइम मेजर करना है, तो तब तक अगर मैं बोलूं तो ट्रेन ने, ये वाली पीछे वाली ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो यहां से लेके ये वाला और पूरा ये वाला। क्लियर है अभी? चलिए, बहुत सही। चलिए भाई, तो इसी के इस पे पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, सॉल्व कीजिए और फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर बताइए। लेवल 1 सवाल है तो फटाफट से बन जाना चाहिए। बहुत सही यार। ठीक है, ऑलमोस्ट सबका सही है, कुछ कुछ गलत आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत नहीं है। जो गलत आंसर आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, अगर वो पता चला तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है तुम लोगों को। तो 15 सेकंड और दे रहा हूं, थोड़ा सोच के जो जो गलत आंसर्स है वो थोड़ा सुधार लीजिए। जो लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ना, उनके गलत आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, मतलब 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही बेसिक चीज बताता हूं आप लोगों को, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पता वो तो कोई बोलना ही मत, कैसे आया वो भी मत पूछना। बट ये जो इक्वेशन है ये यहां आपको लगाना पड़ सकता है, क्योंकि 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, यहां पे मीटर है,
और यहां पे किलोमीटर पर आर है। जो कन्वर्जन जिसने भी नहीं किया उसको दिक्कत होने वाली है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि भाई स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्यों मीटर पर सेकेंड? क्योंकि जो ट्रेन का लेंथ है वो मीटर में दिया हुआ है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैंने ये बोला कि भाई स्पीड मेरे को मिल गई है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कौन सा आएगा भाई, सिर्फ ट्रेन का लेंथ, क्योंकि ऑब्वियसली मैन का जो लेंथ है या पोल का जो लेंथ है वो तो हम लोग कंसिडरेशन में लेने ही नहीं वाले। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई टी। तो टी कितना हो जाएगा, 15 सेकेंड। था कुछ कैलकुलेशन में, बट पंगा कहां हुआ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना रह गया। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कीजिए। कर सकते कोई दिक्कत नहीं यार, मीटर टू किलोमीटर करो लेकिन मुश्किल पड़ेगा। उससे बेटर है मीटर में कन्वर्ट कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर आंसर आएगा, आंसर सेकंड में दिया होगा तो आपको आवर को फिर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दो कन्वर्जन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल। कैसे फटाफट आ रहा है ना अभी, और इस बार किसी की गलती नहीं होगी होपफुली। चलिए, तो गलतियां यहां भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है बॉस। ठीक है, तो यहां पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, यहां पे टनल है तो लेंथ ऑफ द टनल डिवाइड बाय टाइम। सो यहां पे स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको दिया हुआ है 45 इंटू 5/18। ठीक है, तो यहां पे 45 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 25/2। इसको कन्वर्ट मत करो, इसको ऐसे ही रखो मीटर पर सेकेंड में। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, उसको वैसे ही रखो ताकि काम में आएगा। अगर आप कैल्सी से नहीं कर रहे हो तो, कैल्सी से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे सवाल के लिए कैल्सी यूज करना भी एक पाप है। ठीक है, तो यहां पे 125 प्लस, भाई टनल का लेंथ है 375 डिवाइड बाय टी, यहां पे हो जाएगा 25/2। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, टी आ जाएगा 40 सेकेंड। चलिए अगला सवाल, ये रहा आपके स्क्रीन पे। लेवल 1 सवाल है इसलिए इजी रहेंगे, लेवल 2 का एक ही करेंगे लेकिन अच्छा वाला करेंगे।
बहुत सही यार। यहाँ पे छोटी गलती खामियाजा बहुत बड़ा हो सकता है। 4-5 लोगों ने गलत आंसर दिया है। एक बार फिर से चेक कर लेना भाई। बहुत सही है। 12 सेकेंड्स, राइट आंसर। तो यहां पे क्योंकि आपका जो रिलेटिव स्पीड होगा एंड दैट इज 55 जो ट्रेन का है, माइनस क्योंकि सेम डायरेक्शन है इसलिए 10। सो यहां पे हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, तो अभी मैं नहीं लिख रहा हूं। बाकी सब कुछ सेम है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैलकुलेट आप लोग कर लेना। टाइम विल बी 12 सेकेंड। चलिए, बहुत इजी इजी सवाल है। लग वही तो पंगा है यार, कन्वर्जन करते रहो, कन्वर्जन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। बहुत सही कृशिल, बहुत सही। बट यहां पे 1 मिनट, इसको थोड़ा अपन मॉडिफाई करते हैं। ए, डू द टू ट्रेन्स मीट। चलिए, तो यहां पे अपन ने क्या किया है, यहां पे डाल दिया, क्योंकि ए से हो सकता है, बी से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ए से कितने दूर ये लोग मिलने वाले हैं, तो यहां पे अब आपको ढूंढना है डिस्टेंस। बहुत सही अतीश। भास्कर सही। अक्षय सही, ऋषभ सही, क्रिश सही। वैसे सही होने वाला है क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है यार ये। भाई ए से ढूंढना है, बी से नहीं ढूंढना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां से ये वाला जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और यहां से ये वाला जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। सो दोनों के दोनों अगर साथ में निकल रहे हैं, सो यहां कहीं मिलेंगे। क्यों यहां कहीं? क्योंकि इसकी स्पीड, ए की स्पीड कम है, बी की स्पीड ज्यादा है। तो यहां पे ऑब्वियसली जो मिलने वाला ये है वो इसके ए के करीब होगा। अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि भाई रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x+y। इसको दो तीन तरीके से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दो तीन, मतलब ये x+y या a+b जो भी आप लेना चाहो। तो यहाँ पे 100 + 60, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा 160।
अब यहां पे 100 किलोमीटर पर आवर से या 60 किलोमीटर पर आवर पे ये निकली सॉरी ट्रेन, तो इसको इतना डिस्टेंस कवर करना है मिलने के लिए। ठीक है, और यहां से अगर मैं बात करूं कि बी वाली ट्रेन को इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो भाई दोनों के दोनों को अगर मैं बोलूं टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, तो यहां पे अब अगर हम बात करें तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है 160, डिस्टेंस कितना है भाई टोटल 480, डिवाइड बाय टाइम। तो यहां पे टाइम क्या हो जाएगा 3 आवर्स। अब अगर मैं बात करूं 3 आवर्स के बाद वो लोग मिलेंगे, सो यार ए जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, तो 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, 2 घंटे में और 60, 3 घंटे में और 60, तो टोटल कितना हो गया भाई 180 किलोमीटर ए कवर करेगी, सॉरी ए से ये वाली ट्रेन कवर करेगी। तो यहां पे ये वाला डिस्टेंस हो गया 180 किलोमीटर। ठीक है, सबका सही था। 300 कौन सा होगा 300 ये वाला होगा। बट यहां पे पूछा क्या है हमको हाउ फार फ्रॉम ए, तो हाउ फार फ्रॉम ए पूछा है तो आंसर आएगा 180। अगर आपको पूछा होता हाउ फार फ्रॉम बी तो आंसर आता 300। तो यहां पे आंसर आएगा 180 ना कि 300। ठीक है, चलिए। सो थोड़ा अपन बढ़ते हैं लेवल 2 सवाल की तरफ। ये रहा आपका लेवल 2 सवाल। आंसर करेंगे सब लोग फटाफट से चैट बॉक्स में। भाई यहाँ पे किस किस को लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, जरा यस बोलना चैट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब कुछ सही है। तुम लगे रहो, सब कुछ परफेक्ट दिया हुआ है, लगे रहो। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुम लोग को, 3 मिनट में आंसर करना। दिस इज लेवल 2 क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन है अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब ये सॉरी इसका ट्रेन का। तो थोड़ा तगड़ा दिया हुआ है, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। चंदन क्लोज है यार, थोड़ा और ढंग से कर, आ जाएगा आंसर, बहुत क्लोज है।
चलिए आंसर्स आते हुए। यार इसमें मेरे को थोड़ा और करीब वाला आंसर चाहिए, मतलब मेरे को है ना, मतलब एग्जैक्टली आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स में भी आंसर चाहिए। एग्जैक्टली एकदम एक्यूरेट अगर मैं बोलूं तो अभिषेक सुनाओ ने यार, एकदम एकदम एक्यूरेट, मतलब बैंग और आंसर है। बट फिर भी मेरे को थोड़ा और एग्जैचरेट करके थोड़ा और आगे जाओ, और मुझे आंसर चाहिए सेकंड्स में भी, आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स। बहुत सही जा रहे हो यार तुम लोग, प्राउड ऑफ यू। पॉजिटिव सेंस में। करते रहो, और 1 मिनट है तुम्हारे पास। अभी तक के जितने भी आंसर्स है उसमें से अभिषेक का ही ये है उत्तम आंसर। मतलब उसमें बताना है अपने को कितने बजे वो लोग मिलेंगे, एट व्हाट टाइम। ठीक है, तो कितने घंटे बाद हम लोगों को नहीं, भूमित आपको भी मैं बोल रहा हूँ, असद अली आपको मैं बोल रहा हूं, अपने को आंसर चाहिए कितने बजे। तो मतलब जहां से शुरू हुआ, आपने जहां से भी शुरू किया है, 3:10 से शुरू किया है या 3:30 से शुरू किया है, अपने को आंसर चाहिए कि भाई कितने बजे एग्जैक्टली वो लोग मिलेंगे। बहुत सही, बहुत सही। चलिए तो करें इसको। फिर कौन कौन है जो अभी कर रहा है, मेरे को जरा बताना यस करके, तो मैं वेट करता हूं फिर, अगर कोई कर रहा है तो। कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 मिनट और दिए, आराम से करो, 2 मिनट और दिए आप लोगों को। जैसे ही सही आंसर आता है आई टेल यू। अभी तक अभिषेक सोनावने का बहुत ज्यादा क्लोज है, क्लोज मतलब एकदम ही क्लोज है। सिर्फ सेकंड्स आपको ढूंढने हैं, अभिषेक। मिनट्स तक तो आप पहुंच चुके हो, सेकंड्स आपको ढूंढने हैं। तब तक मैं ड्रॉ करने का शुरू करता हूं, आप लोग करते रहो तब तक। एटलीस्ट मैं ड्रॉ हुआ तो निपटा लूं।
चलिए, बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज आंसर्स है, बट एग्जैक्ट अभी तक नहीं आया। चलो फिर करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो अपने को ये दिया गया है कि यार ट्रेन लीविंग एल एट 3:10 PM। सो ये जो स्टेशन है ये एल है, और ये जो है ये डब्ल्यू है। ठीक है, एल एंड डब्ल्यू है। यहां पे एक ट्रेन है जो यहां से 3:10 को निकलती है एल से, और डब्ल्यू पहुंचती है 5 बजे। और दूसरी ट्रेन है जो 3:30 को निकलती है डब्ल्यू से, और एल पहुंचती है वो 5:50 पे। सो पंगा ये है कि अपन जो बात करते थे कि भाई यहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, ये मिलेंगे, वहां मिलेंगे, वो सारा का सारा हम लोग बात करते थे तब जब दोनों की दोनों ट्रेन जो है वो एक ही टाइम पे निकल रही है। तो ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड और वो सारा जो डिस्कशन है वो तब होता था जब हम लोग बात करते थे कि भाई दोनों के दोनों सेम टाइम पे निकल रहे हैं। तो अगर मैं आप लोग को ये बोलूं कि ये दोनों के दोनों ट्रेन में भी यहां कहीं पे वो लोग मिलेंगे, और ये जो है वो टाइम है टी। ठीक है, सो मैं ये बोलता हूं कि यार हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं इसको 3:10 वाले को, कि भाई 3:10 को अगर ट्रेन निकल रही है तो 3:10 के बाद, एग्जैक्टली 3:10 के बाद वो लोग टी टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया कि भाई ये लोग टी टाइम पे ये लोग मिलने वाले हैं। सो यहां पे अगर मैं बोलूं कि वो लोग, ये वाली ट्रेन की अगर मैं बात करूं, तो भाई यहां पे ये मैं बोल सकता हूं कि ये अगर 3:10 के बाद टी टाइम पे मिलेंगे, सो 3:30 के बाद वो लोग कितने टाइम पे मिलेंगे, जरा मेरे को चैट बॉक्स में बताना। अगर वो 3:10 के बाद टी टाइम पे मिलेंगे तो 3:30 के बाद वो कितने टाइम पे मिलेंगे टी के रेफरेंस से? T-20 या T+20? ऑब्वियसली यहीं पे गलती होती है हमारी। ठीक है, तो यहां पे ऑब्वियसली 110% वो लोग T-20 टाइम पे मिलेंगे, ना कि T+20 टाइम पे। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भाई टी टाइम लगता है, यहां पे ध्यान देना, यहां पे अगर समझ में आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, ये वाला जो टाइम है 3:10 के बाद, अगर मैं बोलूं कि 3:10 के बाद वो लोग, मे भी अपन ले लेते हैं कि भाई 30 मिनट में मिलेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, तो यहां पे 30 मिनट के बाद वो लोग मिलने वाले हैं। सो ये 30 मिनट के बाद का जो टाइम है, ठीक है, यहां पे सपोज अगर अपन बोलते हैं कि भाई यहां पे इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पे मिलने वाला जो टाइम था वो था, सपोज अपन ले लेते हैं यार 3:50। अगर वो 3:50 पे मिले सपोज, सो यहां पे 40 मिनट हो गए। ठीक है, अगर मैं ये लेता हूं कि भाई ये लोग 3:30 को ये ट्रेन निकली, तो 3:30 के बाद 40 मिनट के बाद वो दोनों के दोनों मिलने वाले हैं। सो यहां पे 3:30 को निकली है, तो वैसे तो देखने जाए तो भाई ये तो क्या हो जाएगा, 20 मिनट हो गए ना। तो यहां पे क्योंकि अपने को टोटल टाइम जो टी है वहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, T-20, क्योंकि इतने लेट वो निकल रहा है, तो जो लेट निकल रहा है उसका जो टाइम है उसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो अपन ले लेते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं ये बोलूं कि फर्स्ट, अगर मैं ये बोलूं कि ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है इसको मैं ले लेता हूं स्मॉल डी। ठीक है, जो भी डाउट है धीरे धीरे करके सारे डाउट सॉल्व होते जाएंगे। इसको मैंने ले लिया स्मॉल डी। अरे, तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई पहला जो ट्रेन है, ठीक है, फर्स्ट ट्रेन, मतलब 3:10 वाला जो ट्रेन है उसको मैं ले लेता हूं फर्स्ट ट्रेन। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी भाई, मैं लिख सकता हूं कि उसकी जो स्पीड है वो D/110 किलोमीटर पर मिनट है।
समझ में आ रहा है कैसे हुआ? तो भाई ये डी डिस्टेंस जो है, टोटल डी डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा? तो उसको लगे 110 मिनट। 110 मिनट मतलब क्या? 3:10 को वो शुरू हुआ, 5 बजे वो खत्म हुआ। तो वो पूरा का पूरा जो जर्नी है उसको कितना टाइम लगा भाई? 3:10 से लेके 5 बजे, मतलब टोटल अगर 2 घंटे होते तो 120 मिनट होते, उसमें से 10 मिनट निकाल देने। तो यहां पे हो जाएगा फर्स्ट ट्रेन का डी अपॉन, अगर मैं बोलूं सेकेंड ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा भाई? डी अपॉन 140 किलोमीटर पर मिनट्स। तो यहां पे मुझे स्पीड दोनों के मिल चुके हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि मुझे क्या निकालना है, तो मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, टोटल डिस्टेंस है मेरा डी। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे सपोज यहां पे वो लोग अगर मिल रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि यार ये जो है, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग 3:10 को रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, 3:10 को अगर रेफरेंस ले रहे हैं, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टी टाइम में कवर हुआ, क्योंकि टी टाइम पे वो लोग मिलेंगे, 3:10 को हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। सो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि भाई स्पीड 1 इंटू टी प्लस इस ट्रेन की स्पीड और इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, स्पीड 2 इंटू, यहां पे क्या आ जाएगा? T-20। क्यों T-20? क्योंकि ये 20 मिनट के बाद शुरू हो रही है। सो यहां पे S1 क्या है भाई? D/110 इंटू टी, प्लस S2 क्या है? D/140 इंटू T-20। तो यहां पे अगर मैं बोलूं ये वाला है डी, अब यहां से अगर डी कॉमन निकाल लो, तो डी डी उड़ गया, तो यहां पे बचेगा 1, यहां पे बचेगा T/110 प्लस यहां पे बचेगा T-20/140। तो भाई एक इक्वेशन है, एक अननोन है, सॉल्व कर डालो। ठीक है, टी का वैल्यू निकाल के मेरे को इक्वेशन सॉल्व करके टी का वैल्यू बताओ। बताता हूं मैं शिवानी, पूरा रिपीट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझाता हूं समझाता हूं। चंदन बताता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इक्वेशन सॉल्व कर ले, उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं दोबारा से। भाई टी का वैल्यू बताओ मेरे को इक्वेशन सॉल्व करके फटाफट से। परफेक्ट। 70.4 है यार, 70 and 4 सेकेंड नहीं है, यहां पे आएगा 70.4 मिनट्स, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं 70 मिनट्स एंड 24 सेकेंड। 70.4 भी बोल सकते हैं, 70 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स बोल सकते हैं। मतलब क्या हुआ? ये टाइम है उन लोगों के मिलने का आफ्टर 3:10। तो 3:10 प्लस 70 मिनट्स एंड
24 सेकेंड्स, ये टाइम पे वो लोग मिलेंगे। तो ये जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 hours 20 minutes एंड 24 सेकेंड। तो 1 hour 10 minutes एंड 24 सेकेंड ज्यादा लगेगा। तो मतलब आपको जो टाइम पूछा गया है वो टाइम आएगा 4 घंटे 20 मिनट एंड 24 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां पे दो चीजों में डाउट था जो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। पहला डाउट जो था वो ये था कि भाई 110 और 140 कहां से आए। तो ये था भाई 3:10 बजे, ये इसका जो डिस्टेंस है डी, वो डी कवर कर रहा है। पहला जो ट्रेन है वो 5 बजे एंड 3:10 बजे शुरू हुआ, 5 बजे खत्म हुआ। तो यहां पे टोटल जो टाइम है वो लगा 110 मिनट। वैसे ही ये वाला जो ट्रेन है उसको जो टोटल टाइम लगा ब्लू वाले को, ठीक है, यहां से यहां पहुंचने में 3:10 को शुरू हुआ, 5:30 को, मतलब 2 घंटे हो जाएंगे, और ऊपर 40 मिनट। तो ये टोटल हो जाएगा 140 मिनट। ये पूरा का पूरा जो जर्नी है वो खत्म होते ऊपर वाली ट्रेन को 110 मिनट लगा है और नीचे वाली ट्रेन को 140 मिनट लगा है। तो इसलिए इससे हुआ 110 एंड 140। दूसरा डाउट था कि भाई सर T-20 क्यों लिया। ठीक है, तो यहां पे ये वाली जो ट्रेन है वो यहां से 20 मिनट, अगर मैं बोलूं टोटल टाइम यहां पे T लग रहा है, तो यहां पे क्योंकि ये ट्रेन 3:30 को शुरू हो रही है और हम लोग इसको विथ रिस्पेक्ट टू 3:10, मतलब हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि अगर ये दोनों के दोनों ट्रेन 3:10 को शुरू होती, क्योंकि हमको क्या मेजर करना होता है भाई, हम लोग जो टी मेजर करते हैं वो कब का मेजर करते हैं कि दोनों की दोनों ट्रेनें चल रही है, वो वाला टाइम। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 20 मिनट तक तो वो ट्रेन खड़ी है। सो टोटल जो टी है दोनों के मिलने का टाइम, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू 3:10 लेता हूं तो ये ट्रेन चल रही है। अगर ये ट्रेन चल रही है तो ये पूरा का पूरा टाइम जो है वो टाइम चलने का टाइम है, मतलब मिलने का टाइम जो है वो टी होगा। तो 3:10 से टोटल टी है। बट अगर मैं बात कर रहा हूं 3:30 वाले से, तो 3:30 वाले में क्या हो रहा है, पहला 20 मिनट जो है टोटल टी टाइम में से पहला 20 मिनट जो है वो तो ट्रेन वहां पे खड़ी हुई है। तो हमको डिस्टेंस कवर करने की बात जब करें तो डिस्टेंस कवर तो वहां पे हो नहीं रहा है। सो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू 3:10 लेता हूं तो टाइम यहां पे टी आएगा और वहां पे T-20 आएगा। अगर मैं टी जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू 3:30 लेता हूं, अगर मैं 3:30 से शुरू करता हूं, तो अगर वहां पे टी आएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3:10 वाले पे T+20, तो यहां पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 3:30 वाला रेफरेंस ले रहे हो तो T-20 आएगा, 3:10 वाला रेफरेंस ले रहे हो तो यहां पे टी आएगा। अगर 3:30 में से आपको टी लेना है तो 3:10 वाला हो जाएगा T+20, क्योंकि ये जो है वो पहले 20 मिनट पहले शुरू हो रही है। तो हम लोगों ने इसको रेफरेंस लिया है, इसलिए दूसरा वाला जो होगा वो T-20 टाइम पे होगा। क्लियर है भाई, तो ये रहा आपका आंसर। कल टेस्ट है तो थोड़ा बहुत रेफरेंस के बिना सॉल्व नहीं कर सकते ना स्मिथ, क्योंकि क्या होगा, आपको अगर दोनों के दोनों ट्रेन है वो साथ में शुरू हो रहे हैं तो ही ये दोनों के मिलने का टाइम टी होगा। यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर मैं बोल रहा हूं कि यार दोनों के दोनों ट्रेन मिलेंगे, सर टी टाइम पे ही तो वो लोग मिल रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन ये है कि सर दोनों के दोनों टी टाइम पे तो मिल रहे हैं, क्योंकि यहां से टी गया, वहां से वो निकली भले ही लेट है लेकिन मिलेंगे तो टी टाइम पे ही ना। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, हम लोग जब मेजर करते हैं टी टाइम तो वो मेजर कब करते हैं कि दोनों के दोनों का ट्रैवल टाइम, क्योंकि कितना डिस्टेंस कवर किया उतने ऊपर से टाइम ये होता है। यहां पे 20 मिनट तक तो डिस्टेंस कवर हुआ ही नहीं क्योंकि वो तो वहां पे खड़ी हुई है। ठीक है भाई, तो अब दोनों का क्लियर हो चुका होगा। तो अब बात करते हैं अपन अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक जो है वो है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही दूसरा टॉपिक है। यहां पे थोड़ा बहुत आप लोगों को लिखा हुआ दिया हुआ है ताकि अपन थोड़ा टाइम सेव कर पाए। ठीक है, यहां पे दो चीजें हैं जो ध्यान में रखने जैसी है। सबसे पहला चीज है कि भाई अगर मैं बात कर रहा था, यहां पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, वैसे अपना ड्राइंग आपको पता ही है।
ठीक है। हाँ, मेरे को ये बताना, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? ओ माय गॉड, बहुत सही यार तुम लोग। देखा है ना? है मतलब पता था मेरे को, कुछ लोग रिवर बोल रहे, कुछ लोग वाटर बोल रहे। मतलब गंगा नदी पे आ चुके हो तुम लोग। देखा, इनोवेशन इसको बोलते हैं। फ्लूइड, जमीन पे कीड़े रेंग रहे हैं, बस यही बाकी था सुनना मुझे। बाद में मिलो तुम मेरे को। अच्छा ये क्या है? इतना घटिया वर्ड तुमने लाइफ में कभी देखा है क्या? आह, चलिए जोक्स अपार्ट, अपन यहाँ पे मैं डिस्कस जो करने वाला हूं वो ये है, भाई मेरी बोर्ड का इधर आता है, तुम अपनी बोर्ड का वहां पे लगा लो। मेरी बोर्ड का ट्रायंगल इधर ही रखता हूं मैं। जैक स्पैरो की बोट है, ब्लैक पर्ल। चलिए ठीक है, अभी जोक सपाट इधर आ जाओ वापस से। तो यहां पे हम लोग क्या करते थे भाई, जहां पे आपको याद होगा शायद कि जब हम लोग बात कर रहे थे मैन की और ट्रेन की, ठीक है, सो अगर बंदा भाग रहा था, फिजिक्स याद आएगा यार, फिजिक्स कभी पढ़ाने का अच्छे से मौका मिला ना तो बहुत मजे करेंगे फिजिक्स में। बट अभी के लिए अपन एप्टीट्यूड से काम चला रहे हैं। तो यहां पे अगर मैन है और यहां पे कुछ ट्रेन वेन है, ठीक है, तो ये ट्रेन है। अगर बंदा सेम डायरेक्शन में थे तो रिलेटिव स्पीड था एक्स माइनस वाई, ठीक है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में थे तो रिलेटिव स्पीड था एक्स प्लस वाई या ए माइनस वाई, ए प्लस वाई जो भी है। तो यहां पे सेम डायरेक्शन, यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन। कब की बात कर रहा हूं मैं? जब हम लोग ट्रेन प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे तब, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई सपोज अगर मैं बोलूं बहाव जो है वो ये वाले डायरेक्शन में है, ठीक है, बहाव है ये वाले डायरेक्शन में। ये वाला थोड़ा अलग कलर से करता हूं। तो भाई ये वाला बहाव है आपका, दरिया का जो पानी है वो ये वाले बहाव में है। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो बोट है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो बहाव के डायरेक्शन में अगर मैं बोट को लेके जाऊं तो यहां पे जो रिलेटिव स्पीड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा भाई? एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो बहाव का पानी है या स्ट्रीम का पानी है वो बोट को साथ ले जाएगा। तो जो बोट का जो स्पीड है उसमें आपका बहाव का जो स्पीड है वो ऐड होने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अगर मैं आपको ये बोलूं कि बहाव जो है वो इस डायरेक्शन में है उल्टा, अगर उल्टा होता एंड बोट जो है वो उसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो अब जो सीन है वो हो जाएगा एक्स माइनस वाई। क्यों? क्योंकि आपका जो बहाव है वो बोट को काटेगा। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो यहां पे क्या हो जाता है, और यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन है तो यहां पे उल्टा हो जाएगा। यहां पे सेम डायरेक्शन में एक्स माइनस वाई है, यहां पे सेम डायरेक्शन में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्स प्लस, तो ये मैटर करता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे अगर मैं ये बोलूं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फ्लोइंग विद द स्ट्रीम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़े वर्ड्स ये कर लेते हैं। मतलब यही करो तुम, जगह नहीं थी, स्पेलिंग गलत नहीं था,
तुम साला मृणाल से समझ रखे हो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फ्लोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो उसको अपन बोलेंगे अपस्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम याद कैसे रखना है भाई। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है यार, अगर सीढ़ियों से अपन उतरते हैं तो फटाफट उतर जाते हैं, अगर चढ़ना होता है तो टाइम लगता है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम मतलब क्या, बहाव के अगेंस्ट में, और डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, बहाव के साथ में। अब ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द वाटर व्हेन देयर इज नो मोशन, तो वो वाटर को हम लोग बोलते हैं स्टिल वाटर। ठीक है, मतलब ठहरा हुआ पानी। सो ठहरा हुआ पानी मतलब अपना स्विमिंग पूल का पानी हो गया, या फिर अपना तालाब का पानी हो गया। ठीक है, पॉन्ड में जो पानी होता है वो वाला ठहरा हुआ पानी। अब इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब क्या, कि भाई एक्चुअल बोट का स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग, जहां पे बहाव है ही नहीं, उसको मैंने ले लिया x km/h। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब बहाव जो है, अगर उसकी मैं बात करूं, या रेट ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, कुछ भी बोलते हैं, तो उसकी अगर मैं बात करूं, तो वो हो गया अगर y km/h। तो भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है, डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या, बहाव का स्पीड प्लस आपका बोट का स्पीड, वो हो जाएगी x+y। एंड अगर अपस्ट्रीम स्पीड की बात करूं तो वो हो जाएगा x-y। भाई ये सबको पता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सो अगर यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशन याद रखने, लेट्स टेक डाउनस्ट्रीम स्पीड, इसको मैंने ले लिया a km/h, एंड अपस्ट्रीम स्पीड को मैंने ले लिया b km/h। तो स्पीड इन स्टिल वाटर किसका, बोट का, तो बोट का जो स्पीड है इन स्टिल वाटर, वो हो जाएगा 1/2 a+b, और रेट ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा 1/2 a-b। तो बस इतना ही याद रखना है, इसके इर्द गिर्द ही सवाल आते हैं। तो इससे ज्यादा अपने को बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में याद रखने की वैसे जरूरत है नहीं। अगर आएगा तो भी थोड़ा बहुत ट्विस्ट आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो इतनी ही है। भाई ये समझ आ गया है सबको, यस बता देना मेरे को, तो सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा सर, ये 1/2 क्यों लिया, बहुत सही यार, बात तो सही है आपकी। चलो, तो भाई अगर मैं ये बोलूं कि यहां पे ए जो है, वो ए क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड। ऊपर थोड़ा ध्यान दो, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, x+y। भाई बोट अपने को ढूंढना क्या है, स्पीड इन स्टिल वाटर ऑफ द बोट, मतलब ये ढूंढना है, ये वाला। ठीक है, स्पीड इन स्टिल वाटर ऑफ द बोट। अगर मैं ये बोलूं x+y प्लस b क्या है, x-y, तो ये क्या हो जाएगा, 2x। मेरे को ढूंढना क्या है, x, तो x क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, x। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 x+y माइनस x+y। तो यहां पे मिलेगा मेरे को 2y, तो ये हो जाएगा y। y क्या है, रेट ऑफ स्ट्रीम। क्लियर है अभी। चलिए तो फिर सवाल की तरफ, लेवल 1 सवाल बोट्स एंड स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम एक साथ कभी नहीं होगा ना, या तो डाउन स्ट्रीम होगा या तो अपस्ट्रीम होगा। मतलब अगर मैं गया, अगर मैं यहां से, कहां जा रहा है मेरे को, अफ्रीका जाते हैं अपन। ठीक है, यहां से अफ्रीका गया, तो वहां से वापस भी तो आऊंगा। अब अगर बहाव उस तरफ का होगा, तो वापस आने के टाइम पे अपस्ट्रीम होगा ना, ऐसा ऐसा वैसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं अपन। और दरिया का कोई भरोसा नहीं है भाई, कभी भी डाउनस्ट्रीम हो सकता है, कभी भी अपस्ट्रीम हो सकता है।
परफेक्ट। क्रिश, पंकज, एक बार देख लो यार, डिवाइड बाय कुछ करना पड़ेगा अपने को। परफेक्ट। 5.25, 1.5। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूं डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो वो हो जाएगा 27/4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमको दिया हुआ है भाई 4 घंटे में 27 किलोमीटर। और अपस्ट्रीम स्पीड की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 15/4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द बोट इन, या स्पीड ऑफ द मैन है यहाँ पे, तो स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्पीड इन स्टिल वाटर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/2 A+B। तो यहाँ पे आंसर आएगा 21/4। कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, मैं नहीं करने वाला। 5.25 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जिसका जिसका गलत हो रहा है बॉस, बहुत गलत कर रहे हो, ये बर्दाश्त के बाहर है। स्ट्रीम या रेट ऑफ स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 1/2 A-B। तो 1/2 27/4 -15/4। ये वाला आंसर आ जाएगा 3/2 किलोमीटर पर आवर, या फिर 1.5, जो भी आप लिखना चाहो। क्लियर है भाई? यहाँ पे अगले सवाल की तरफ बढ़ते। ये रहा अगला सवाल, बोट्स एंड स्ट्रीम का। आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है।
भाई कौन कौन है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जरा यस बताना मेरे को चैट बॉक्स में। होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है। बहुत सही। तो ऐसा बोल देने का यार, टेंशन नहीं लेने का, कभी भी तुम लोग बोल सकते हो ऐसा। तो पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, जिस जिसका आंसर आ गया बहुत सही यार। पंकज, चंदन, शुभम, अरहम, अपूर्वी, अथर्व, क्रिश, बहुत सही। ठीक है, तो यहां पे सवाल जो है वो ये कह रहा है कि भाई अ पर्सन कैन रो 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा जो था ये था, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप अ डिस्टेंस एज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि भाई यहां से सपोज अगर मैं बोलूं ये दीवार से ये दीवार तक उसको जाना है, ठीक है, बहाव का जो है वो इस तरफ जा रहा है, मतलब बहाव का डायरेक्शन ये वाला है, तो इस तरफ क्या हो गया भाई, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो अपस्ट्रीम हो जाएगा। तो यहां पे आपको पूछा ये हुआ है कि ये वाला जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है ना, यहां पे इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप अ डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, यहां से यहां जाने के लिए डिस्टेंस जो है वो सेम है। यहां पे एक चीज याद रखना कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। अब आपको ये बोला हुआ है कि भाई अपस्ट्रीम स्पीड जो है वो अपस्ट्रीम जो डिस्टेंस है, ठीक है, रो डाउन द सेम डिस्टेंस, उससे रो अप अ डिस्टेंस में डबल टाइम लग रहा है। तो यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि भाई डाउन स्ट्रीम में यहां पे नीचे जाते वक्त अगर उसको 10 मिनट लगता है, तो ऊपर मतलब वापस जाने में क्योंकि ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, डबल टाइम लग रहा है, तो यहां पे 20 मिनट लगेगा। अब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अपन ये बोल सकते हैं स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल टू T2 अपॉन T1। क्लियर है भाई यहां पे? तो ये अपना सीधा सीधा हिसाब हो जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि भाई अपस्ट्रीम स्पीड को अगर मैं ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, अपस्ट्रीम कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि यहां पे टाइम जो है वो डबल लग रहा है। किसको, अपस्ट्रीम को। तो स्पीड जो है वो किसकी डबल हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम की, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है, यहां से जाके वापस आना है। तो यहां पे अगर मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड बोलूं तो वो हो जाएगी 2x किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो स्पीड जो है वो यहां पे आधी लग रही है, अपस्ट्रीम में जो है वो स्पीड जो आधी लगेगी, और टाइम जो है वो डबल लगने वाला है। तो यहां पे अब जो इक्वेशन है वो सीधा सीधा मिल जाएगा। इक्वेशन क्या है भाई, स्पीड इन स्टिल वाटर का 1/2 a+b। तो यहां पे 1/2 a+b में 1/2 a क्या है, 2x प्लस x। यहां पे ये तो मेरे पास ऑलरेडी है 7.5, मतलब 15/2। भाई अब कुछ नहीं है इक्वेशन में, कर लो अपने हिसाब से। तो मेरे को x क्या मिलेगा भाई, x क्या मिल रहा है सबको, x मतलब अपस्ट्रीम स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी अपस्ट्रीम स्पीड।
तो वैसे ही अगर मैं बोलूं डाउनस्ट्रीम स्पीड की, तो वो क्या हो जाएगा भाई, टू एक्स। तो ये हो जाएगा मेरा 2x। 2x का मतलब क्या, 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब मेरे को ढूंढना क्या है, रेट ऑफ स्ट्रीम। रेट ऑफ स्ट्रीम है 1/2 ए माइनस बी। निकाल लियो अपने हिसाब से, तो आंसर आएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। क्लियर है भाई? चलिए, तो अब बढ़ते हैं अपन वन लास्ट टॉपिक। ठीक है, पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, क्योंकि और आधा घंटा जाने वाला है इस टॉपिक पे। सो 2 मिनट पानी वानी पी लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं सर्कुलर ट्रैक्स पे। दीप, बहुत सारे वैसे तो मेथड्स बहुत सारी है, बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स भी है, शॉर्टकट्स भी है, सो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। तो भाई शुभम, आपका वीडियो चालू हो गया था और आपका पूरा घर दिख रहा था। भाई अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है। बाकी सवाल में आपका जो रेट ऑफ स्ट्रीम है वो सीधा सीधा 2.5 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। दीप, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक कर लूंगा एक बार। नहीं यार, क्विज नहीं होगा आज, क्योंकि टॉपिक खत्म करना है मेरे को। तो क्विज आज नहीं करते अपन। क्विज मैं आपके लिए स्पेशली करूंगा ट्यूसडे को। और ट्यूसडे को रात को अपन करेंगे, जैसे शुरू शुरू में अपन ने किया था। आप लोग जब मतलब नए नए थे, आप लोग शायद नहीं थे। सो फर्स्ट या सेकंड टॉपिक में जब हम लोग 12-13 स्टूडेंट्स ही थे, सो मैंने रात को किया था 9 बजे। सो आई ट्राई कि अब रात को 9 बजे एक आध बार अपन करेंगे क्विज। तो इसका ही टाइम्स, क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्विज मैंने इसलिए नहीं, क्योंकि वैसे ही टेस्ट है इसका कल। तो क्विज अपन करेंगे रात को ऐसे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इस टॉपिक को, 2 मिनट हो चुके हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सर्कुलर ट्रैक्स की, तो सर्कुलर ट्रैक्स में होता क्या है। सो एक बंदा होता है, जो सपोज अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है। अब यहां से एक बंदा भाग रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, दूसरा एक बंदा है, वो भी भाग रहा है, वो भाग रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों ने साथ में भागना शुरू किया था स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, यहां से शुरू किया था इन लोगों ने।
अब ऑब्वियसली क्योंकि y का स्पीड ज्यादा है तो वो फटाफट भागेगा। ठीक है, तो फटाफट भागेगा मतलब कभी x जो है वो अगर यहां पे पहुंचा तब y जो है वो यहां कहीं पे पहुंच गया है। अगर मैं बोलूं x जो है वो यहां पे पहुंचा तो y जो है वो यहां कहीं पे पहुंच गया है। तो यार ये तो चक्कर चलता रहेगा। अब मेरे को ये बताओ कि ये घूमते 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 घूमते, ठीक है, गोल गोल घूमते रहे, y यहां पे आया, x यहां पे आया, तो ऐसे ही लोग घूमते रहे, ये लोग कभी ना कभी तो मिलेंगे। ठीक है, लॉजिकली मेरे को बताओ ये लोग कब मिलेंगे? ये दोनों के दोनों कब मिलेंगे? लॉजिकली आंसर अगर कोई चैट करके या टाइप करके बता सकता है तो यू हैव 30 सेकेंड्स। बोलो। यहां ना तुमको कोई ये दिया है। परफेक्ट अतीश, बहुत सही। कंप्लीट क्रिश, बहुत सही यार। चलिए, तो पता है तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कब मिलेंगे? सो ये जो वाई वाला बंदा है जिसकी स्पीड वाई है, वो क्या कर रहा है भाई, यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे वो इतना, ठीक है, इतना ज्यादा कवर कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट पे तो दोनों से साथ में थे। अगर वाई की मैं बात करूं तो वाई जो है वो यहां पे जब ये रेफरेंस था तब इतना ज्यादा कवर कर रहा था। ठीक है, जब ये रेफरेंस हुआ तो वो इतना ज्यादा मतलब थोड़ा और बढ़ गया। ठीक है, जब अमर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे y जो है वो, इससे लेता हूं मैं ये और ये, ठीक है, ये वाला और ये वाले की अगर मैं बात करूं तो y ने क्या किया है भाई, इतना ज्यादा कवर कर लिया है। ठीक है, x यहीं पे है, x वाला मतलब a वाला जो बंदा है, इसको अपन ले लेते a पहले, मतलब x वाला, और इसको ले लेते b। तो a जो है वो तो यहीं पे है यार, b जो है वो पूरा कवर करके यहां पे पहुंच गया, मतलब उसने जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है उतना ज्यादा कवर किया, तब जाके ये a के नजदीक जा रहा है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि भाई एग्जैक्टली बी वाला जो बंदा है या y किलोमीटर पर आवर वाला जो बंदा है वो एक राउंड एग्जैक्टली ज्यादा भाग लेगा। मतलब यहां पे वो इतना ज्यादा भागा, यहां पे वो इतना ज्यादा भागा, यहां पे ग्रीन जितना ज्यादा भागा, तो एग्जैक्टली वो 1 राउंड ज्यादा भाग लेगा, तब वो लोग मिलेंगे। क्लियर है ये? ठीक है, एग्जैक्टली 1 राउंड ज्यादा भाग लेगा तब वो लोग मिलेंगे। तो अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि यार ये जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस जो है उसको अपन ले लेते हैं सी। ठीक है, सो अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि पहला वाला जो बंदा है जो ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, उसकी स्पीड अपन ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। मैन विथ लेसर स्पीड, उसको अपन ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया x किलोमीटर पर आवर, ये हो गया y किलोमीटर पर आवर। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर वो लोग सेम डायरेक्शन में, ठीक है, एक वाला अपन लेते हैं यहां पे सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई? ये यहां कोई बहाव वहाव का चक्कर नहीं है भाई। तो यहां पे सेम चीज होगी जो पहले होती थी, x माइनस वाई। अगर ये, क्योंकि
हायर स्पीड वाला है, एक्स वाला जो है वो हायर स्पीड वाला है, इसलिए एक्स माइनस वाई। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होता तो रिलेटिव स्पीड हो जाती एक्स प्लस वाई। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या, ये यहां से निकला, ये यहां से निकला, यहां कहीं पे मिल गए, किस्सा ही खत्म हो गया, दोबारा से सर्कल भागने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। सो अब मेरे को ये बताओ कि यार ये पूरा का पूरा जो अगर किस्सा है, तो टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एनीवेयर एट द सर्कल। क्या हो जाएगा भाई, पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है यहां पे, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, सरकमफरेंस जितना। सरकमफरेंस को हमने क्या ले लिया है, सी ले लिया है। तो यहां पे डिस्टेंस जो है वो कवर कितना हो रहा है, सी कवर हो रहा है, डिवाइड बाय स्पीड कितना, तो रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना है, एक्स माइनस वाई। और अगर ये कब होगा, सेम डायरेक्शन। वैसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, सी अपॉन एक्स प्लस वाई, कब, जब ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। ठीक है। बट यहां पे अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि सर ये तो हो गया कहीं पे भी, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट में मिले। ठीक है, हो सकता है ना कि भाई कहीं पे भी घूमते घामते घूमते घामते यहां पे ही स्टार्टिंग पॉइंट पे ही ये लोग वापस मिले। भाई पहला भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, दूसरा भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, ये 2 राउंड मारे, 3 राउंड मारे, 4 राउंड मारे, कहीं पे वो लोग मिल भी गए, मिलने के बाद भी वो लोग भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। हो सकता है ना। ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि यार स्टार्टिंग पॉइंट पे ये लोग कब मिलेंगे, तो चलो उसको अपन देखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज इसको मैं, ये जो आगे वाला है उसको मैं ले लेता हूं सपोज 4 किलोमीटर पर आवर, और ये वाला जो है उसको ले लेता हूं 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और पूरा का पूरा जो सर्कल है उसको अपन सी को अपन ले लेते हैं 24, या 12 ही लेते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि समझ में आए, 12 किलोमीटर। ठीक है। तो सर्कल जो है वो 12 किलोमीटर का है। तो यहां पे हो क्या रहा है कि भाई पहला वाला जो भाग रहा है वो क्या करेगा, अगर मैं बोलूं कि सर्कल पे पहला वाला जो बंदा है वो सर्कल पे स्टार्टिंग पॉइंट पे कब पहुंचेगा, तो पूरा का पूरा राउंड कवर करने में उसको 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 12 किलोमीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। ये इसको अपन ले लेते हैं ए और इसको अपन ले लेते हैं बी। ठीक है। तो ए को और बी को यहां पे अगर अपन टेबल बनाए, तो ए को जो है 4 किलोमीटर आवर पे जा रहा है, तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचने के लिए 3 घंटे लगे। ठीक है। इसको अगर बी की बात करूं तो वो 3 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए 4 घंटे लगेंगे। तो यार यहां पे जब 3 घंटे हुए तब ए यहां पे पहुंच चुका था, बी शायद यहां कहीं होगा। अब जब बी पहुंचा तो ए यहां कहीं होगा। तो यार ये लोग तो नहीं मिले, तो क्या करेंगे, वो लोग वापस से भागेंगे। वापस से जब स्टार्टिंग पॉइंट पे आए तो ये पहुंचा 6 घंटे में,
ये पहुंचा 8 घंटे में, अभी भी ये लोग नहीं मिले। ठीक है, यहां पे और ज्यादा भागे, तो ये अब बंदा है वो 9 घंटे में पहुंच गया, ये बंदा जो है वो पहुंचा 12 घंटे में। अब जब 12 घंटे हुए तो ये वाला जो बंदा है वो 12 घंटे में चौथी बार, मतलब चौथा राउंड मार के यहां पे पहुंचा। तो 12 घंटे में ये वाला बंदा कहां था, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही तो था। मतलब क्या हुआ कि भाई 12 घंटे बाद ये दोनों के दोनों, पहले वाले के 4 राउंड हो गए, दूसरे वाले के 3 राउंड ही हुए, लेकिन दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे 12 घंटे बाद मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन बोल सकते हैं कि भाई सरकमफरेंस, ठीक है, यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि पहली बार टाइम कितना लगा मेरे को, यहां पे अगर मैं बोलूं 3 और 4, ये क्या है, ये मेरा टाइम है 3 घंटे। तो 3 घंटे मेरे को मिले कैसे। अगर मैं ये बोलूं कि भाई ए की अगर मैं बात करूं तो टोटल सी अपॉन एक्स, ये क्या है, सरकमफरेंस अपॉन स्पीड। स्पीड, सरकमफरेंस अपॉन स्पीड, तो ये मेरे को क्या मिला, टाइम मिला ए का। वैसे ही बी की अगर मैं बात करूं तो सरकमफरेंस अपॉन वाई, ये भी क्या मिला मेरे को, टाइम मिला। तो 3 और 4, 3 और 4 और 12 में सिमिलैरिटीज क्या है, तो वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, एलसीएम ऑफ सी अपॉन एक्स एंड सी अपॉन वाई, तभी तो ये लोग मिलेंगे। दोनों के दोनों का अगर मैंने एलसीएम, 3 और 4 का मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम क्या आएगा 12। तो 12 आवर्स के बाद ये दोनों के दोनों मिलने वाले हैं। भाई क्लियर है, यहाँ पे समझ आ रहा है सबको, जरा यस बताना मेरे को चैट बॉक्स में, कौन कौन अभी तक बने हुए हैं। क्लियर है ना भाई सबको, क्यों ये और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत सही यार। ठीक है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई समझ में आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया विद एग्जांपल के भाई 12 घंटे बाद ये लोग मिलने वाले हैं। बहुत सही। तो छोटे छोटे 3 एग्जांपल है, फटाफट से अपन निपटा डालते हैं। पहला एग्जांपल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, चलिए। बहुत सही यार, सबका सही आंसर है। Two men A and B start together from the same point to walk around a circular track of 12 किलोमीटर। ठीक है, बहुत यार ये तो सिमिलर हो गया। When will they next meet at the starting point if they walk in the same direction? So यहाँ पे C upon X, C upon Y, LCM ढूंढना है मेरे को। तो LCM ऑफ C upon X मतलब 12/2, 6, एंड 12/4, 3, 3 और 6 का एलसीएम सीधा सीधा मेरे को मिल जाएगा भाई। इसके लिए कोई ये करने की जरूरत है ही नहीं, आंसर आएगा 6 आवर्स। पहला वाला 3 घंटे में कंप्लीट कर लेगा, दूसरा वाला आराम आराम से जा रहा है, दूसरा वाला कंप्लीट करेगा 6 घंटे में, तब तक दूसरा पहला वाला जो है वो पूरा राउंड, दूसरा राउंड भी क्लियर करके आ चुका होगा।
भाई क्लियर है? बहुत ही इजी था, यहां पे गलती कतई नहीं चलेगी। अगला सवाल। बहुत सही क्रिश, शिवानी बहुत सही, चंदन परफेक्ट, भूमित सही जवाब, स्मित सही, ऋषभ सही। 6/5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, मिनट्स में। दूसरे वाले का आंसर मेरे को मिनट्स में देना ना जरा। पहला वाला तो सबका सही है बॉस। ठीक है, फर्स्ट मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो एलसीएम ऑफ 6/2 एंड 6/3, 3 and 2, तो एलसीएम ऑफ 3 and 2 दैट इज 6, तो ये तो सही है। दूसरा वाला जो है वो है C/x+y, तो ये हो जाएगा 6/5, तो वो आंसर आएगा 72 मिनट्स। ठीक है, आंसर्स कम आ रहे हैं भाई, मैच चालू हो गया क्या? इसीलिए। चलिए, आखिरी सवाल थोड़ा मुश्किल, लेवल 2 सवाल है। ट्रेन में जो हाल हुआ था वो सर्कल पे नहीं होना चाहिए। चलिए आखिरी सवाल फटाफट से। कल का जो टेस्ट होगा, फ्रैक्शंस को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बहुत सही है यार। 6/5 आवर्स है, इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 12 5 60, 12 6 72, 72 मिनट्स। क्लियर है? एनी टाइम है, कोई भी डाउट हो उसी टाइम पे पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सवाल करो, बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है।
नीरज चेक करो यार एक बार। बहुत सही क्रिश, परफेक्ट आंसर। बहुत सही। कल का जो टेस्ट है वो मतलब एक छोटा सा टेस्ट है। वो इसलिए छोटा है क्योंकि कल दशहरा है, तो थोड़ा फाफड़ा जलेबी ज्यादा खा लियो। तो छोटा सा टेस्ट है, 20 मार्क का, 10 ही क्वेश्चन मिलेंगे और आधे घंटे का ही टेस्ट है। बट इस बार कोई भी बंदा या बंदी सबमिट करने का रह गया वैसा नहीं होना चाहिए। सो यू विल गेट अ लिंक हर बार की तरह। हैप्पी दशहरा यार, हैप्पी दशहरा कल के लिए। टॉपिक्स ओनली, टाइम स्पीड डिस्टेंस आज का भी आएगा ना ऑब्वियसली। आज का एंड लास्ट लेक्चर में जो गया था उसका सिर्फ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। फोरियर सीरीज भी साथ साथ में पढ़ते रहना यार तुम लोग। उसका टेस्ट मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि सबका हुआ नहीं है, बट हो सकता है कभी भी आपका सरप्राइज क्विज हो जाए ऑन फोरियर सीरीज। सो पढ़ते तो रहना साथ साथ में। भाई मेरे को आंसर मिनट में देना। कौशिक सही जवाब है। भाई जिसका जिसका सही जवाब आए वो लेफ्ट करना है तो कर सकते हैं। दिस इज आखिरी, ये आखिरी क्वेश्चन था ये। तो अभी तक कौशिक एंड क्रिश दोनों का सही था। अभी जो भी आंसर करेगा वो मिनट्स में आंसर करना है यार, सिर्फ और सिर्फ मिनट्स में। सिर्फ मिनट्स में। यू हैव 3 मिनट्स टू आंसर। अभी तक सिर्फ 2 सही जवाब आए, कौशिक और क्रिश। अमन बहुत सही यार, परफेक्ट आंसर अमन पटेल। 2 मिनट्स लेफ्ट। 1 मिनट लेफ्ट। तब तक मैं इसको ड्रॉ वॉ कर लूं थोड़ा। अक्षय बहुत सही,
हितेश परफेक्ट आंसर है, उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दे खाली। हितेश गौतम। कृशिल सही जवाब। चलिए करते, आपका टाइम हो गया। आप अभी यहां पे ध्यान दीजिए। पहला, सबसे पहला तो क्या है भाई, तीनों के तीनों जो है वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे ये जो पहला वाला बंदा है उसका स्पीड अपने को दिया हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा जो सरकमफरेंस है, वो सरकमफरेंस जो है वो 1760 मीटर है। तो यहां पे यार तीनों के तीनों को अगर मैं बोलूं तो मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ कि कहीं ना किसी को भी एक को रेफरेंस पॉइंट ले लेते, इसको अपन ए मानते, इसको बी करते और इसको सी बोलते हैं। अब यहां पे एक रेफरेंस पॉइंट अपन लेते हैं, और वो रेफरेंस पॉइंट अपन लेते हैं कि भाई ए को अगर रेफरेंस पॉइंट में लेता हूं तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि भाई ए एंड सी मिलेंगे, या ए एंड बी भी ले सकते हैं, ए एंड बी ए एंड सी अपन दोनों लेते हैं। तो पहले ए एंड सी लेता हूं मैं। तो ए एंड सी कब मिलेंगे? सी अपॉन एक्स माइनस वाई। इक्वेशन लिख रहा हूं खाली। सी कितना है? 1760। एक्स माइनस वाई मतलब क्या? 160 माइनस 105। चंदन सही जवाब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये किसी ना किसी ने ढूंढा तो होगा ही। ठीक है, 32 मिनट्स। अगर मैं ये बोलूं कि कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि ए एंड बी मिलेंगे, तो ये भी हो जाएगा सी अपॉन एक्स माइनस वाई। ये सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूं भाई, एक्स वाई लेना मत तुम लोग। ठीक है, 1760 डिवाइड बाई 160 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 44। थैंक यू उत्तम। ठीक है, ये दोनों के दोनों मेरे को मिल चुके हैं। अब ये एक टाइम है जहां पे ए एंड सी मिलने वाले, ये एक टाइम है जहां पे ए एंड बी मिलने वाले। तो भाई यहां पे मैं बोलूं कि सपोज यहां पे ए एंड बी मिले, यहां पे ए एंड सी मिले। अगर मैं ये बोलूं कि इन दोनों, ये दोनों के दोनों क्या है, टाइम है, ये टाइम पे ए एंड बी मिले, ये टाइम पे ए एंड सी मिले, ये दोनों के दोनों का मैं एलसीएम निकाल दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? ए बी एंड सी मिल गए। तो ये तीनों के तीनों का मैं एलसीएम निकालू तो भी आंसर आ जाएगा, ये दोनों के दोनों निकाल के मैं करूं तो भी आंसर आ जाएगा। तो यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि दोनों के दोनों टाइम का मैं एलसीएम निकाल दूं तो मेरे को ए बी एंड सी कब मिलेंगे ये पता चल जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 32 एंड 44। भाई होपफुली एलसीएम निकालना सबको आता होगा। थैंक यू वेरी मच। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो।
भाई रेफरेंस पॉइंट मैंने ए को लिया, बी एंड सी भी ले सकते हो। अगर आप बी को पॉइंट कर रहे हो तो ए एंड बी लो और बी एंड सी लो। अगर आप किसी भी एक को रेफरेंस पॉइंट ले रहे, ए को रेफरेंस पॉइंट लिया इसलिए ए एंड बी एंड ए एंड सी वो लिया। अगर तुम सी को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो तो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो वही आने वाला है। निकाल लो भाई फटाफट से एलसीएम, क्या आ रहा है आंसर? आंसर आ जाएगा 352 मिनट्स, 5 घंटे और 52 मिनट्स। बहुत सही। सो यहीं पे 8 बज चुके। एलसीएम इस दोनों टाइम थे ना यार, दोनों टाइम हम लोग क्या करते थे, एलसीएम ऑफ सी अपॉन एक्स एंड सी अपॉन वाई जो करते थे वो भी क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाला टाइम। स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने वाला टाइम क्या मतलब कहां पे कि यार यहाँ पे कहीं पे वो लोग मिलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो टाइम है, एक ये टाइम है और एक ये टाइम है। अगर दोनों का मैं एलसीएम निकालता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, दोनों के दोनों मिलेंगे वो वाली जगह। तो दो टाइम का एलसीएम अगर मैं निकालता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, दोनों का कॉमन पॉइंट। सही है भाई। तो जिसको लेफ्ट होना है वो हो सकता है, जिसको डाउट है वो रुक के डाउट पूछ के जाए। ले सकते हैं यार अतीश, ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आंसर वही आने वाला है। तीनों का निकाल के अगर आप करोगे तो भी आंसर वही आएगा। ट्रेन में लेवल 1 लास्ट सम, रुक जा, ये वाला स्वप्निल, वो रुक जा, मैं म्यूट अनम्यूट का दे देता हूँ यार तुम लोगों को, ताकि इसमें दिक्कत ना हो। हाँ हाँ भाई। यस सर, ये हाँ वाला। स्वप्निल सर बोल रहे, हाँ क्या दिक्कत है वो बता भाई। सर ये 180 और 300 कैसे डिवाइड हुआ, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। देख यहाँ पे तू यहाँ तक समझ गया, 3 आवर्स तक, हाँ सर। यहाँ तक समझ हाँ गया ना? 3 आवर्स का। ठीक यस है। सर। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहां से ये वाला जो पॉइंट है यहां से निकले अपन, तो 1 घंटा हुआ। तो 1 घंटे में 60, अगर ये ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर पे जा रही है तो 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर करेगा। दूसरा घंटा हुआ तब वो 120 किलोमीटर कवर करेगी। और तीसरा घंटा मतलब 3 घंटे पे तो वो मिलने वाले हैं, तो 3 घंटे के बाद कितना कवर करेगी, 180 किलोमीटर। अभी समझा? हाँ सर। अतीश फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का भी एक फॉर्मूला है, तो वैसे तो अपन वहां पे ढूंढे, मतलब जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अदरवाइज गूगल पे देख लेना, तेरे को मिल जाएगा फ्रैक्शन का ये निकालने का, बहुत इजी है। हाँ भाई, किसी और को कोई डाउट फटाफट से अनम्यूट कर सकते हो आप लोग, पूछ लो। नहीं है तो मैं 2 मिनट में बंद कर रहा हूँ भाई, क्योंकि 8 बज चुके हैं। तो अगर डाउट है तो रुको, अदरवाइज लेफ्ट हो जाओ फटाफट से। सर मेरा डाउट है। हाँ बहुत जोर से आया तेरा डाउट लगता है। हाँ नित्या पूछ। सर सर अगर वो लास्ट क्वेश्चन में वो हम जो स्पीड है, तो सर वो अगर हम एलसीएम ले लें और हाँ उसके बाद वो डिस्टेंस के साथ डिवाइड करें तो ऐसे नहीं कर सकते हम? स्पीड का एलसीएम लेने की बात कर रहा है तू? हाँ सर। फिर वो कॉमन स्पीड है कि तो उससे हम बट डिस्टेंस डिवाइड करें में तो कैसा है, नहीं? देख स्पीड का प्रॉब्लम ये है कि दिस इज रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड को तू डायरेक्ट कभी भी नहीं ले सकता, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी कैसा है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिलेटिव स्पीड ढूंढ रहे हैं। तो तेरे को रिलेटिव स्पीड का तू ये कर सकता है,
बट प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं तो ये तीनों के तीनों स्पीड जो है हमको रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ओके। समझा? हाँ, तो रिलेटिव स्पीड से अपन कर सकते हैं, रिलेटिव स्पीड निकाल के तू ये कर सकता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये, दो तीनों की तूने रिलेटिव स्पीड निकाल ली, उसके बाद तू ये करेगा। पर एलसीएम हमेशा क्या करते हैं हम लोग, टाइम का लेते हैं, क्योंकि हम लोग ढूंढने वाले टाइम है। तो तू स्पीड का एलसीएम मतलब जो एंड में तेरे को निकालना क्या है, टाइम। जब तेरे को स्पीड निकालनी रहेगी तब तू स्पीड का कर सकता है, जब तेरे को टाइम निकालना है तो हमेशा तेरे को टाइम का ही एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, और कोई डाउट? होपफुली नहीं है भाई, है तो फटाफट से बता दो। 5 तक गिनता हूं मैं, 1 2 3 4 5। तो आई थिंक देयर इज नो डाउट। हैप्पी दशहरा। नेविल पूछ ले यार, होते है तो अनम्यूट कर सकता है तू अपने आप को। अच्छा नहीं है ना, चलो बाय बाय, गुड नाइट।